वही कह रहा हूं, देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो मैंने क्या देखा, आप ये कह रहे हो कि जी 15,000 रुपए की कीमत थी जो उसने निवेश किया था शेयर्स में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में लगाया था गुरु। अब एक दिन में शेयर में 15% की गिरावट हुई। 15% की गिरावट का मतलब ही है, हाँ मैं बता रहा हूं, मेरी बात तो सुनो, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है सवाल में। आपने कहा कि जी 15% की गिरावट हुई, तो 15% की गिरावट होने का मतलब इसकी वैल्यू 85% बच गई। 85% का मतलब 17/20 कह सकता हूं। आपने कहा कि जी 10% की गिरावट हुई, फिर नहीं, पहले तो वृद्धि हुई है, सॉरी, पहले 15% की वृद्धि हुई है। 15% का मतलब ही होता है 3/20। तो 15% की मैं सारे तरीके से बताऊंगा, आप देखना कि किससे आसान पड़ेगा। तो आपने कहा कि जी 23/20 हो गया। उसके बाद आप कह रहे हो कि 10% की कमी हुई, 90%, यानी 9/10। एक बच्चे ने तो ऐसे करा इस सवाल को कि भाई 0 से 0 कट गई 2, और 2 से कट गया ये 75 बार। तो बच्चा समझ गया कि जो उत्तर आएगा वो 5 या 15 निम्मा 45, लास्ट में 5 आएगा, एक ही ऑप्शन में था। जब ये सवाल यूनिट डिजिट से हो सकता था, जब ये सवाल यूनिट डिजिट से हो सकता था, तो फिर मैं किसी और पे क्यों जाता। अगर मुझे इस सवाल को डिजिटल सम से ही करना था, मैं इस सवाल में यह भी चेक कर सकता था कि वैल्यू दूसरे दिन 10% गिरने के बाद 90% रह गई है, यानी जो भी उत्तर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, यानी डिजिटल सम 9 होगा। तो आप 9 का तो आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, ये उत्तर नहीं होता भाई। ये संख्या 9 से नहीं कट रही, ये उत्तर नहीं होता। ये संख्या 7 5 12, ये 9 से कट रही थी, तो इस 2 में हम फंस जाते कि भाई ये भी 9 से कट रही है, ये भी 9 से कट रही है, नहीं कर पाते, फिर नहीं कर पाते। और इस सवाल में डिजिटल सम भी इसलिए नहीं लग पाता क्योंकि 9 से गुणा हो रही है और 9 से 2 की गुणा हो रही है, फंस जाते। तो अब क्या हो गया, यूनिट डिजिट ने हमारी मदद की और हमने उत्तर बता दिया भी।